दोस्तों देखिए बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन उस बिजनेस को यूनिक कौन कर सकता है उस तरीके पे डिपेंड करता है बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए बिजनेस चाहे कोई भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो यूनिक करता है चलता उसी का है। तो आपको ये देखना है जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें यूनिक कैसे ला सकता हूं। जो आज का हमारा बिजनेस आइडिया है एकदम यूनिक है, नया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं वो पहले नहीं हो रहा था, पहले हो रहा है। देखिए आप जब भी जिस भी बिजनेस में जाओ तो आप नॉर्मली करोगे ना तो नॉर्मली बिजनेस नहीं चलेगा, वो चाहे किसी का भी हो। देखिए बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमने देखे हैं कि हाँ बिजनेस उन्होंने शुरू किया फ्लॉप हो गया, लेकिन उसी बिजनेस को किसी दूसरे ने किया तो वो अच्छा हाइप बन गया, ट्रेंड बन गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ एमबीए चाय वाला, कि आपने सुना होगा फलाने चाचा की दुकान, ढिकाने चाचा की दुकान, ये दुकान वो दुकान, सारी दुकानें देखी होंगी, लेकिन उसने क्या किया यूनिक डाल दिया। उसमें यूनिक क्या डाला, उसने एमबीए, यानी आपने अब तक ये सुना होगा ये फलाने गांव के हैं, ढिकाने गांव के, नॉर्मली यानी जो बेरोजगार हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वही जाते थे उस लाइन में, लेकिन उसने इंटरेस्टिंग उसमें क्या डाला, यानी एमबीए। यानी एमबीए करने के बाद वो चाय की शॉप खोली, चाय का ठेला खोला, चाय का कैफे खोला। उसके बाद उसमें यूनिक यही तड़का था एमबीए। एक तो युवा था, दूसरा एमबीए, तो उसने उसमें यूनिक चीजें मिलाई तो उसका बिजनेस चल पड़ा। एक चाय का ठेला है जो 10 रुपए की भी चाय भी नहीं बेच पाता, एक वो है जो पता नहीं कितने का टर्नओवर पर डे कर रहा है। अब हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आप बिजनेस करो लेकिन उसमें कुछ नया ऐड करो। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें कुछ नया ऐड करो। जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी टॉपिक पे है कि आप उसमें कुछ नया ऐड करोगे। देखिए बिजनेस आइडिया नॉर्मल है, आपने देखा होगा, पहले आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, लेकिन आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो। जब तक किसी चीज में आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे वो चीज आपकी चलेगी नहीं, चाहे वो बिजनेस हो या नॉर्मल चीजें हो। जब तक वैल्यू ऐड नहीं होती, जब तक उस चीज की कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती है। कम पूंजी में कर सकते हैं और चाहे जहां कर सकते हैं, गांव में, शहर में, हर जगह कर सकते हैं। यानी ये गांव में भी चलेगा और ये दूसरा शहर में भी चलेगा, यानी शहर में भी चलेगा, और ऐसे कम लागत में कर सकते हैं। साथ ही साथ 365 दिन तो ये चलेगा ही चलेगा। कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, वो सारी चीजें अब हम जानेंगे। देखिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, हम काम किस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो हमारा जो बिजनेस आइडिया जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वही बिजनेस आइडिया है। यानी दोस्तों मूड कैफे, यानी मूड कैफे का मतलब क्या है, ये देखिए आपने सुना होगा यूनिक नाम होते हैं। तो मैंने आपके यूनिक बिजनेस के लिए यूनिक नाम ट्राई किया। आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। इसका नाम रखा है मैंने मूड कैफे। यानी मूड कैफे से ही आपको पता चल रहा है कि इस जगह वो सारी चीजें मिलती है जो हमारे माइंड से सेट हो। जैसे मैं अभी डिप्रेशन में हूं, या मैं अभी खुश हूं, या मेरे अंदर कुछ और है, थक गया हूं, बहुत सारी चीजें होती है। उसी हिसाब से मान लीजिए किसी इंसान का दिमाग कभी एकदम खराब है, वो डिप्रेशन में बैठा है, तो उसके लिए आप ऐसी चीज लेके जाओ जो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेट हो। अभी आप उससे कहो मेरे पास वो चाय मिलती है जो थके हुए इंसान के लिए, मेरे पास वो चाय मिलती है जो टूटे हुए इंसान के लिए। आप सभी लोगों को हंसी आ रही होगी, थोड़ा सा अजबजा लग रहा होगा कि ये क्या चीज है। कुछ वैल्यू ऐड करना, आप जब भी किसी बिजनेस में अपनी वैल्यू ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें आप अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी मूड कैफे, यानी जिसका जैसा मूड है उसी हिसाब से आप कैफे खोल रहे हो, उसमें उसी हिसाब की आप उसे सुविधा दोगे। देखिए आप करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है आपको अवगत कराना, हर उस बिजनेस से अवगत कराना जो ट्रेंड में जो चल रहा है, लोग कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपका कैफे है और उस कैफे में आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ चाय बेचते हो, नॉर्मली चाय बेचते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक चाय की बात की, नॉर्मली चाय बेचते हो। तो उसमें क्या होगा, नंबर 1 चाय होगी आपकी, जो मेन्यू कार्ड होगा उसमें नंबर 1 पे आपके मेन्यू कार्ड में ये होगा कि थक गए हो। आप किसी को चाय का मेन्यू कार्ड देने जाओगे तो सबसे पहले वो देखेगा थक गए हो, तो कोई ऑफिस से आया है या कहीं और से वर्क करके आया है, या कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई करके आया है, या कुछ भी है XYZ, इसे लगाना कहाँ है, उसके लिए लोकेशन बेस्ट है, जो मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करके बनाई है कि कौन सी लोकेशन बेस्ट हो सकती है। बहुत मेहनत करने के बाद बताइए, और वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, जरूर वो कैफे वहां पे नंबर 1 पे चलेगा। देखिए ये क्या है, थक गए हो, तो लोगों के अंदर से फील आ गई, हाँ मैं थक गया हूँ, मुझे यही वाली कॉफी दीजिए, यही वाली चाय दीजिए, हाँ ये वाला मेन्यू कार्ड मैंने चूज किया, थक गया हूँ, हाँ जी यही चाहिए, थक गया हूँ। अब दूसरा क्या है, थोड़ा अटपटा है, आपको अटपटा लग सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग है, दिल टूटा है, यानी दिल
टूटा है। अब देखिए आपको अटपटा लग सकता है, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा ये क्या बता रही हो आप आज। तो देखिए मैं आज की जनरेशन के हिसाब से बता रही हूँ, जो पहले चलता था ना, आप सभी लोग कहते हो वही पुराने बिजनेस आइडिया लेके आते हो, घिसे पिटे कुछ यूनिक लाइए। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं यूनिक लाने के लिए। तो आपके लिए यूनिक, सबसे यूनिक क्या बन सकता है वो पूरी कोशिश करते हैं हम। तो देखिए आपके लिए यूनिक है ये, नहीं चले कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, आप इसे कहाँ लगाएंगे, बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। दिल टूटा है, आपको सुन के ही, अभी आपको देखने से ही क्या हंसी आ रही है ना, अभी आप देख रहे हो वीडियो को तब भी देखो आपके अंदर हंसी आ रही है, या तो आपको हंसी आ रही है या अंदर से अटपटा लग रहा है ना यूनिक। मैं यही चाहती हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करो यूनिक लगना चाहिए, जैसे अंदर से फील आए, या तो हंसी आए या अंदर से ऐसा लगे वाओ, या ऐसा लगे क्या है यार, कुछ तो अंदर से लगना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन चेहरे का बदलना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, जस्ट आपको ये मैंने बोला दिल टूटा है, तो आपको अंदर से कैसा फील हुआ, अरे यार क्या बता दिया, दिल टूटा है। तो देखिए मैं आपको यही चाहती हूँ, आप लोगों को वही वैल्यू दो जिनकी उनको जरूरत है, यानी उनको नीड है, उन्हें जरूरत है ऐसी चीजों की, जैसे थक गए हो या उनको दिल टूटा है, ऐसी चीजों से, ऐसी सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं। रिलेट करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब नंबर 3 हमारा क्या है, शादी है, यानी शादी है। अब शादी का मतलब ये नहीं कि किसी की एक की ही शादी है, ऐसा है कि सेलिब्रेशन का मूड है, या किसी का बर्थडे है, किसी की और तरह की प्लानिंग है, ये कुछ है, या चिल करने का मूड है, या संडे है, कुछ भी है, यानी आप उसे सेलिब्रेशन के नाम से ऐड कर सकते हो या किसी और नाम से ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मुझे फिलहाल के लिए यही चूज लगा कि शादी है। अब मैंने 3 कॉन्सेप्ट रखे। आप कोई कैफे खोल रहे हो जिसका नाम होगा आपके कैफे का मूड कैफे। देखिए मैंने कम लागत में आपको ऐसा आइडिया दिया है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जो आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस दे, यानी आपने नाम रखा इसका ये वाला, यानी मूड कैफे, ठीक है। और उसमें मेन्यू कार्ड में 3 ही रखे आपने, थक गए हो, दिल टूटा है और शादी है, या सेलिब्रेशन, कुछ भी रख सकते हो, या खुश हूं या हैप्पी हूं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, आप रख सकते हो। ये मेन्यू कार्ड में रखा और सभी का अलग अलग प्राइस रखा। देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, जैसे ये है ना थक गए हो, तो इसका प्राइस आप मान लीजिए 15 रुपए रखोगे, ठीक है, और ये है दिल टूटा है, तो इसका प्राइस आप 20 रुपए रख सकते हो। अब आप सभी लोग कहेंगे इसका 20 क्यों रखे, इसका 15 क्यों, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपसे ज्यादा कम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, उतना चाहें कम कर सकते हैं। और ये है ना शादी है, इस भी आप 30 रुपए रख लीजिए, 40 रख लीजिए। देखिए यहाँ पे लोग थक गए हो, यानी वो पहले से थका हुआ आया, डिप्रेशन में है, तो वो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा और देगा, तो उसका माइंड और ज्यादा अपसेट हो जाएगा, तो उससे आपको कम पैसा लेना है। लेकिन ये जो दिल टूटा है, इसे अंदर से ये ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो आपको क्या कहना है, उसी सिचुएशन में आप इसे 20 लोगे, 30 लोगे, 40 लोगे, लोग देने के लिए पसंद हो जाएंगे। लेकिन जब लोग हैप्पी होते हैं, जो लोग हैप्पी होते हैं ना, उनसे आप 10 रुपए के आइटम को 20 रुपए में भी सेल कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। क्योंकि जब लोग हैप्पी होते हैं ना, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, 10 रुपए की चाय को 100 रुपए में, 200, 500, 5000 तक में पीने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो देखिए मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मुझे उम्मीद है जो आज की जनरेशन के युवा हैं, मुझे लगता है मेरा कोई भाई बहन इस कॉन्सेप्ट पे जरूर उतरेगा और इसे जरूर शुरू करेगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो सच में रियलिटी में कुछ करना चाहता है और उसे जरूरत थी किसी बिजनेस आइडिया की, किसी आइडिया की, वो आइडिया आपको मिल गया है, तो आप जरूर इस पे काम कीजिए। इसमें आपकी लागत कितनी आएगी, तो देखिए मैं लागत की बात करूं तो आप मामूली देखिए, एक चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, यानी सारे तो फ्लेवर होने चाहिए आपके पास, और थोड़ी सी ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 चेयर होनी चाहिए, 4 चेयर हो, 2 स्टूल हो, बाकी एक छोटा सा मेज हो, बाकी आप छोटा सा कैफे बना लीजिए। और देखिए कैफे भी कैसा बनाना है, मैं आपको समझा रही हूँ कैसा बनाना है। आप कैफे ऐसा ना बनाइए कि दुकान ले लीजिए रेंट पे, कतई मत लेना भाई दुकान। रेंट पे दुकान लोगे तो उसमें इतना खर्चा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उससे कतई लेना ही नहीं है। तो क्या करना है, आपको रेडीमेड कैफे बनाना है। यानी रेडीमेड कैफे कैसा होगा, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका रेडीमेड, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो वहां पे स्टॉल वगैरह लगाते हैं इधर उधर, मैं रेडीमेड की बात नहीं कर रही हूँ। एक मेज होती है, टेबल होती है जो फोल्डिंग होती है, उस टेबल को लगा लेते हैं और उसकी चारों तरफ, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे, जैसे एक ये मेज है, एक ये मेज है, और इसके चारों तरफ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ ये मेज से निकलने की रास्ता है। बस यहाँ पे कस्टमर यहाँ खड़ा होके आपसे सर्विस लेगा, आप यहाँ भीतर खड़े हो, यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे खड़े हो और आप सर्विस दे रहे हो।
और यहाँ पे खड़े होने का पूरा कैफे बंद होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक यूं बंद होता है, यहाँ से यानी ऊपर तक खुला हुआ, यहाँ से नीचे बंद होगा इस तरह से यूं। मैं आपको स्क्रीन पे फोटो भी लगा दूंगी, मिल जाएगा मुझे। तो इस तरह का कैफे होता है। और आपको अपने नाम के, जैसे आपका क्या नाम है, कैसे है, आप किसका ऐड कराना चाहते हैं, आप अपनी चाय का क्या नाम रखना चाहते हैं। अगर आपको यही पसंद है मूड कैफे तो यही रखिए, या कुछ और यूनिक है आपके या तो आप और रखिए, इमोशनल कैफे वगैरह, या सारी चीजें यानी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और उस पर चारों तरफ लिखवा देना है मूड कैफे, फलाना कैफे, ये कैफे, वो कैफे, सारी चीजें अपने अनुसार लिखवा देना है। एक तो ऐड हो जाएगा फ्री में, दूसरा ये कि आपको सेटअप बन जाएगा, कम से कम पैसे में बन जाएगा। ये सेटअप की बात करूं मैं तो आपको 1500 से लेके 2000 रुपए में सेटअप बन जाएगा। ये क्या होता है, पूरा सेटअप फोल्डिंग हो जाता है। एक स्कूटी पे लगाइए, चाहे कहीं लगा लीजिए दुकान को, चाहे कहीं बंद कर लीजिए। इसे लगाने के लिए बेस्ट लोकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ उसी पे काम करना है, आपको ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। एक तो आपको कहाँ जाना है, कॉलेज। जो कॉलेज होते हैं ना, जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन सी क्लास के, जहाँ बीए के स्टूडेंट हो या 12वीं क्लास के हो, बीएससी के हो, एमएड के हो, या बड़ी डिग्रियों के कोर्स करते हो बच्चे, वहां पे जाना है। जहाँ तक हो 12वीं के बाद की जितनी भी कॉलेज है उन्हीं में आपको जाना है। अब जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उन स्टूडेंट को कवर करना है जो देखिए ऑलरेडी या फ्रस्ट्रेट हैं, डिप्रेशन में हैं, जो कॉफ़ी वगैरह पी के आपकी फ्रेश हो जाएंगे, या जो लड़कियां हैं वो भी पीने आएंगी, वो भी डिप्रेशन में रहती, तो आपको उन्हें कवर करना है। अब दूसरा क्या हो सकता है, पार्क में। पार्क में लोग कहाँ जाते हैं, एकदम फ्रेश माइंड होने के लिए। हमारे इंडिया का एक ही कल्चर है, किसी से भी पूछ लेना चाय पियोगे, हाँ जी, चाय के लिए रेडी हो जाते हैं। एक चाय ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका चल सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। लागत कम आती है बनाने में, एक चाय को बनाने में 3 रुपए की लागत आती है, लेकिन वही चाय हमारी 30 रुपए की, 40 की, 50 की, 100 की, इतने रुपए की सेल हो जाती है। अब आपने दूसरा पार्क में लगा लिया, तीसरा ऑफिस के पास लगाना है। और आपके पास जो बच्चों का हॉस्टल होता है, जहाँ गर्ल्स स्टूडेंट हॉस्टल हो या बॉयज स्टूडेंट हॉस्टल हो, पीजी वगैरह हो, आप वहाँ भी लगा सकते हो। देखिए वहाँ आप कैसे लगा सकते हो, जैसे आपने देखा शाम को 9 बज गए, रात के 9 बजे की बात करें, रात को 9 बजे से लेके रात को 12 बजे के बीच में आप कैफे लगा सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं। आपको भी पता होगा स्टूडेंट लाइफ में लोग इतने बजे से इतने बीच में पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच में एक उन्हें नींद सी आती है, या उन्हें ऐसा लगता है कुछ स्नैक हो या चाय हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन वो ये सोचते हैं मैं तो नहीं बनाऊंगा अपने आप। आपको उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदलना, आपको उन्हें बनी हुई चाय दे देना। और हो सके तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन ग्रुप बना लेना, जिसे चाहिए वो व्हाट्सअप पे ज्वाइन करके आपको मैसेज कर देगा, एक चाय चाहिए, इस जगह चाहिए, यहाँ चाहिए, तो आप पहुंचा देना। देखिए बिजनेस आइडिया जबरदस्त था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप करना चाहेंगे या नहीं, आपको इसी तरह के बिजनेस आइडिया पसंद है या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। आप किस शहर से, किस जिले से, आपकी एज क्या है, सारी चीजें बताना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप बताना किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।